नमस्कार दोस्तों। मुझे तो आप लोग सभी जानते ही हैं। मैं हूं सुनील वशिष्ठ, वैदिक ज्योतिषाचार्य, गुड़गांव से। ज्योतिष और आयुर्वेद आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, यह बात तो हम सभी जानते हैं। और दोनों ही विज्ञान, दोनों ही महाविज्ञान हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। जितना पुराना सनातन धर्म है, उतने ही पुराने ये दोनों विषय हैं। आप लोग हमारे ज्योतिष के प्रोग्रामों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आयुर्वेद का ज्ञान। आयुर्वेद का ज्ञान समझने के लिए आज हमने आयुर्वेद के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर अमित जी को हमने अपने यहाँ पर इनवाइट किया है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल करके हमें दिया, और ताकि नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला के सभी जो व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरह से आयुर्वेद को भी समझ सके। डॉक्टर साहब, आज हम एक बड़े ज्वलंत मुद्दे की हम बात करेंगे। अक्सर जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद से सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा था कि आधा देश सोया हुआ है, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। और बहुत तरह तरह की भ्रांतियां, और उसमें सोशल मीडिया का भी विशेष योगदान। कोई रील्स में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमारा देश पढ़ लिख तो गया, पर मुझे लगता है कि हमें जीना कैसे है, इस मामले पर आज भी बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में है। खास करके हमारे जीवन में खान पान को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के कई जीवन में हमारे भ्रांतियां हैं। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड रोगों के बारे में। लाइफस्टाइल का नाम आते ही सबको लगता है कि ये चीज तो हमें समझ में आ गई, पर मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि लाइफस्टाइल से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं और उनका निदान क्या है। जी डॉक्टर साहब। लाइफस्टाइल आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। और लाइफस्टाइल में रेगुलरिटी में हमें अपने जो रूटीन्स फॉलो करने होते हैं कि रेगुलर स्लिप, हमें रात को प्रॉपर टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, और हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम पे खाना खाना। इन सब के एक रेगुलर रिथम बनी होती है हमारी बॉडी की और नेचर के साथ में। और ये रिथम अगर हम खुद ही ब्रेक कर देते हैं, कभी हम लेट खाते हैं, कभी हम लेट उठते हैं, कभी हम लेट तक जागते हैं, इस वजह से और इससे हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज डेवलप हो जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा ओबेसिटी का। उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, और आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए आपके, एंड आपकी डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल ऑटो इम्यून के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि वो भी पूरी तरह से लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद में लाइफस्टाइल को जिसने फॉलो कर लिया, वो समझो कि वो 50% तो अपने आप को उसने वहीं से ठीक कर लिया, उसे किसी भी ट्रीटमेंट या और चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि तो इसमें आयुर्वेद कैसे मदद करता है, क्योंकि ये बातें तो बहुत सी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि समय पर जाग जाओ, समय पर सो जाओ, समय पे खाना खा लो। पर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो हमारा फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और हम सभी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। वैसे तो ज्योतिष में माना जाता है कि रोग के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो आपके पूर्व जन्म के दोष, और दूसरा इस जन्म के दोष जो हम अज्ञानतावश करते हैं। और वो ही बात आप कहना चाह रहे हो। पर अगर मैं कहूं कि एक आयुर्वेदिक पद्धति क्या है जीवन को जीने की, जैसा आपने बताया, सुबह उठना, दोपहर में
ये करना, शाम के समय जल्दी सोना, अगर मैं आयुर्वेदा के प्रोस्पेक्टिव से समझूं तो आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे अपने आप सुबह उठने से लेकर शाम तक वो कैसा अपने आप को चीजों को फॉलो करे जो आयुर्वेद के अनुसार हो। देखिए, सबसे जरूरी है हमारे लिए सोना। मैं सुबह से नहीं, मैं शाम से शुरू करता हूँ कि रात को हमें समय पे सोते हैं और हमने अपनी नींद को अगर पूरी कर लिया है तो अगले दिन हम बहुत पूरा फ्रेश और एक हेल्दी फील करते हैं अपने आप में। और हमें सुबह जल्दी उठना, यानी कि वैसे तो आयुर्वेद बोलता है कि आप 4 बजे उठो, लेकिन आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल में हमें सुबह 4 से 6 बजे के बीच में भी उठा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4 ही बजे उठो। 4 से 6 बजे के बीच में हमारे उस समय बॉडी में वात प्रदान होता है, तो जिसकी वजह से हमारा, हाँ, मल त्याग करना या फिर हमारे डेली रूटीन के जो वर्क्स होते हैं वो उस समय पे हो जाएं, तो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑर्डर से हम उसमें बचे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम सुबह समय पे उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम भी समय से होने लगते हैं, कि हम अपना ब्रेकफास्ट सुबह 8, 8:30 बजे तक हम कर लें। और कहने मोस्ट का प्रोबेबली, मतलब डॉक्टर साहब, बीच में ही मैं आपको टोक रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई हाँ कि जी, अगर रात हमारी अच्छी कटेगी और सुबह होते ही हमारा पेट साफ हो जाए, हाँ तो जी, पेट का साफ होना आज के दौर में परम सुख है। हाँ जी, ये एक प्रकार से जिसे अध्यात्म में आनंद कहा है, पेट का साफ होना भी अपने आप में आनंद का भाव है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 60 to 70% ऐसी जनता होगी जो इस बात से बड़ी परेशान है कि सुबह पेट ही साफ नहीं होकर के देता, जिसके वजह से वो कारण तो समझ रहे हैं। अब आप बताएं कि निवारण क्या है कि कोई सुबह चाहता है अपनी लाइफ से। आपका आज पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सारे लोग मन बना लेंगे कि भाई हमें भी रात को जल्दी सोना है और सुबह पेट साफ होना चाहिए, तो आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता देखिए, जब हम सुबह समय पे उठते हैं और पेट साफ हो जाता है, तो उसके बाद जब हमारा डेली रूटीन जो हम फॉलो करते हैं कि हमने समय पे खाना खा लिया और जितनी भूख है उससे हमने एक रोटी ही कम खा लो। अगर आपकी 4 रोटी की डाइट है तो आप 3 रोटी ले लें। और एक सबसे बड़ा मिथ आजकल बना हुआ है कि हम खाने के साथ में पानी नहीं लेते। हमें हल्का गुनगुना पानी खाने के साथ में 1 कप, यानी कि 100 ml के करीब हमें जरूर लेना चाहिए, जिससे खाना प्रॉपरली उसके साथ मिक्स होके और वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप नहीं करता, इससे मल हार्ड नहीं होता है आपका। और उसके बाद फिर हमें दिन में थोड़ा फलाहार ले लेना चाहिए, थोड़ा फाइबर्स चले जाएंगे। और उसमें सॉफ्ट फ्रूट्स टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। दिन का लंच भी आप उसी अकॉर्डिंग करें। शाम के वक्त में आप थोड़ा सा गुनगुना, यानी कि गर्म दूध या हल्का सा गुनगुनी चाय या आप हल्का सा गुनगुना पानी टाइप से रखें। शाम को हमें फल नहीं खाना चाहिए, कि उससे डॉक्टर भी साहब, कफ वैसे बढ़ता है। वैसे तो आयुर्वेद और ज्योतिष पूरी तरह से इंडिविजुअल साइंसेज हैं। हाँ जी, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। फिर भी सामान्य रूप से कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो कल से ही पेट साफ चाहिए, तो ऐसा आयुर्वेद में क्या कोई हर्ब्स ऐसी है, कोई दवा ऐसी है जिसके साइड इफेक्ट भी ना हो, और अगर वो उपयोग करे उस चीज को, तो मेरे ख्याल से उसको सुबह भी राहत मिल सकती है, उसको मदद मिल सकती है। इसमें क्योंकि ये सबसे जो आप लाइफस्टाइल बता रहे हो, ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। फाइबर को बढ़ाना, फल फ्रूट्स का सेवन करना, भूख से कम खाना खाना, ये चीजें असर तो दिखाएंगी, पर इसमें तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो कल के लिए क्या किया जाए, तो कल वो के आज लिए रात मैं में क्या करें? कल के लिए मुझे एक बार शाम तक आने दीजिए, मैं अभी उसी बात पे आऊंगा मैं, अच्छा क्योंकि अच्छा वो अच्छा। जो हर्ब्स है वो हम रात के गुनगुने दूध के साथ लेंगे। और चलो, अच्छा। मैं बता ही देता हूँ सबसे पहले कि इसमें इसबगोल एक ऐसी हर्ब है हमारे पास जिसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आता। इसे बहुत आप बढ़िया। डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं, इसे किडनी पेशेंट भी ले सकते हैं, इसे ऑटो इम्यून डिजीज वाला भी ले सकता है, इससे आपका ओबेसिटी वाला भी ले सकता है, इसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती है। तो ये ओह, एक बहुत ऐसी बढ़िया। हर्ब है कि जो उसको कोई भी ले सकता है। और इसे गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ अगर हम रात को सोने से 1 घंटा पहले ले लें
तो सुबह पहले ही दिन से पेट साफ होना शुरू हो जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ये हर्ब, और ये हमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं इसी में बता रहा हूँ कि जैसे हमने अभी शाम तक का हमने बताया था कि रात का भोजन भी हमें थोड़ा सा समय पे कर लेना चाहिए। जी कि भाग दौड़ की लाइफ है, हम ऑफिस से भी आते हैं, तो लगभग 7 से 8 बजे के बीच तक, यानी कि 8 बजे तक हमें अपना रात का डिनर ले लेना चाहिए। और फिर जो हमारी जो ये हर्ब है इसबगोल, ये हम 9, 9:30 बजे तक हम गर्म पानी या गर्म दूध से लेके हमें 10, 10:30 बजे तक लास्ट सो जाना चाहिए। ये एक जी, सिंपल सा रूटीन है जिसमें हम पहले ही दिन से इफेक्ट दिखने लगता है। बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब बताया इस सब गोल के बारे में। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपकी बात, कि किसी भी बीमारी में या किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम में, और स्त्री हो या पुरुष हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, वो इसबगोल का सेवन कर सकता है। हाँ इसबगोल जी। हमारे पेट को तो साफ करता ही है, प्लस में आपने बताया वो शुगर के मामले में भी हेल्पफुल है, वो कोलेस्ट्रॉल के मामले में भी आपको हेल्प करता है, मतलब नुकसान कहीं पर किसी तरीके से नहीं नहीं। करता है। और वो हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे रीजन है उसके अंदर जो फाइबर है। वो फाइबर जो है हमारे बॉडी को जरूर चाहिए। बिना फाइबर के तो हमारा डाइजेस्टिव सारा सिस्टम हिल जाता है। इसी के लिए डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, हमारे ज्योतिष में कुंडली में 12 भाव हैं, और 12 भाव में कुंडली का जो 8वां भाव है वो इसी चीज का है, कि आपका पेट साफ होगा या नहीं होगा। और कुंडली में जो चतुर्थ भाव है वो सुख का भाव है। अगर हम चतुर्थ भाव से अष्टम भाव तक आते हैं तो वो पंचम भाव होता है, और पंचम भाव आनंद का भाव है। तो चतुर्थ भाव अगर किसी भी कारण से डिस्टर्ब है, क्योंकि चतुर्थ भाव को मन का भाव कहते हैं, और अगर हमारा मन पीड़ित है तो वैसे भी सुबह साफ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पेट साफ होना मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी तरह से अगर हम अपने मन को खुश रख सकें तो हम वैसे भी फ्रेश ही हो जाएंगे। और ये ज्योतिष का और आयुर्वेद का कितना प्यारा संबंध है, कि जो भी बात आप बता रहे हो वो हमारे ज्योतिष विज्ञान में बिल्कुल सटीक बैठती है। और इसबगोल अपने आप में एक जिसको कहूँगा परम औषधि है। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, फिर सुबह उठ के क्या करें? सुबह हमें सुबह सबसे पहले उठ के हमें हल्का सा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। और कुछ मैंने देखा है अपने पेशेंट्स में कि कुछ लोग 1 लीटर पानी पी लेते हैं, आधा लीटर पानी पी लेते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि एक बार में अधिक पानी पीना से हमारे पेट में डिहाइड्रेशन होके वो भी कॉन्स्टिपेशन को डेवलप कर देता है। अच्छा, तो पर ये इसलिए तो हम। बड़ा माना जाता है कि भाई ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे, हमारा पेट जल्दी साफ होगा। तो इसका मतलब ये बड़ा मिथ है हम सभी ये के मिथ दिमाग में। है इसके बारे में कि हमें सुबह 1 गिलास ही पानी पिए, उसके बाद हमें 5 मिनट वॉक कर ले, अगर स्टार्टिंग में किसी को कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या भी है तो। लेकिन हमें वो 10 मिनट से पहले दूसरा गिलास पानी रिपीट नहीं करना चाहिए। और पानी हमेशा हमें बैठ के इत्मीनान से शांति से पीना चाहिए, और फिर हम उसके बाद वॉक कर लें। क्योंकि ज्यादा पानी एक बार में हम अगर पीते हैं तो ये एज ए डाययूरेटिक वर्क करता है, जिससे ओके। हमारा बहुत ज्यादा यूरिन आता है और जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती ओ। है। और जब डिहाइड्रेशन होगी तो बिल्कुल उसका संबंध कॉन्स्टिपेशन से। और पानी पीने वाला तो बेचारा ये समझेगा ना कि वो तो पानी खूब पी रहा है, तो हाँ डिहाइड्रेशन जी। का मतलब नहीं बनता। हाँ जी। लेकिन पानी पीने का मतलब ये होता है कि हमें दिन भर में वो पानी पीना है, कि लगभग 8 से 10 गिलास पानी हमें दिन भर में कुछ समय के अंतराल में वो पानी पीना होता है, ताकि समय समय पे बॉडी को पानी मिलता रहे। ये ना कि एक ही बार में तो हमने पानी पी लिया और दिन भर फिर हम पानी को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये हम्म। वाली समस्या भी एक सबसे बड़ी एक मिथ है इस चीज के बारे में। और डॉक्टर साहब, कुछ लोग पानी में, गुनगुने पानी में जो है, कुछ लोग नमक मिलाते हैं, कुछ लोग शहद मिला लेते हैं, कुछ लोग कुछ हर्ब्स मिला लेते हैं, कुछ लोग मेथी का पानी पीते हैं, कुछ लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं।
क्या इसकी आवश्यकता है या सिंपल प्लेन गुनगुना पानी एनफ है? मेरा ये मानना है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए सिंपल गुनगुना पानी ही एनफ है। और हाँ, जैसे कि कुछ लोग मेथी का पानी पीते हैं, कुछ सौंफ का पीते हैं, कुछ जीरे का पानी, ये उनकी संबंधित समस्याओं के साथ वो ले सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज में वो मेथी का पानी ले सकते हैं, वो उनके लिए लाभदायक होगा। या किसी को हाइपर एसिडिटी है, या किसी को ड्राइनेस है बॉडी के अंदर, वो सौंफ या जीरे का पानी ले सकता है। कुछ लोगों में जैसे कि कफ बहुत ज्यादा होता है, तो वो हल्का सा अजवाइन डाल के पानी ले सकता है, बट वो भी हल्का गुनगुना पानी, वो ठंडा पानी नहीं होना चाहिए कि हमने जी रात को भिगो के रख दिया और सुबह हमने उसको ऐसे कैसे पी लिया। उसे भी हल्का गुनगुना करके तब उसको इस्तेमाल कीजिए। और रही बात शहद की, तो मैं ये कहूंगा कि आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह शहद को गुनगुने पानी यानी कि गर्म करना ही नहीं होता है। तो वो जी एक पॉइजन के तरह बन जाता है। और वैसे भी गुनगुना पानी और शहद भी हमारी बॉडी में ड्राइनेस डेवलप करता है, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारे लीवर से, किडनी से एंड कॉन्स्टिपेशन से, इन सभी तरह की समस्याओं में ये शुरुआत करता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए या डाइजेस्टिव इश्यूज को ठीक करने के लिए सुबह सुबह मेथी का पानी पीते हैं। तो उनके लिए आपने बड़ा अच्छा बात बताई कि उसको थोड़ा गर्म कर लेना ज़्यादा हितकारी होगा, बजाय या उसको ठंडा ही पीना। हाँ उससे जी। कोई लाभ ज़्यादा विशेष नहीं होगा। और हाँ यदि जी। कोई त्रिफला रात को भिगो के रख रहा है तो क्या डॉक्टर साहब उसमें भी भिगोने के बाद सुबह जो है उसको थोड़ा गुनगुना करना आवश्यक होता है या उसको ठंडा पी सकते हैं? देखिए, अभी अभी हमारा यही डिस्कस हो रहा था कि हमें सुबह उठ के हल्का गुनगुने पानी से शुरुआत करनी चाहिए। तो जी जब भी हमने कोई भी चीज रात को भिगो के रखी है, चाहे वो त्रिफला है या कोई और औषधि है उसमें, उसको भी हमें हल्का गुनगुना करके एक गुनगुने का ही उसका सेवन करना चाहिए, जिससे उसका हमें भरपूर फायदा मिल सके। जी 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 जी। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। फिर दोपहर में क्या करें और सुबह नाश्ता कितने बजे करें? देखिए, इसमें हम ये बताएंगे कि सुबह का नाश्ता हमारा 8 से 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए। जी। जिसमें मोस्टली कुक्ड फूड आइटम होना चाहिए। हमें सुबह सुबह फल नहीं खाने चाहिए, जो कफ अच्छा, को बढ़ाता है। तो डॉक्टर साहब जो बड़ी रील्स चलती हैं कुछ डॉक्टर्स जो हमारे देश में हैं तथाकथित रूप से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बड़ा फैलाया कि सुबह उठते ही 12 बजे से पहले पहले सिर्फ फ्रूट्स लेने चाहिए। कोई कहता है 3 तरह के हों, कोई कहता है 5 तरह के हों, कोई कहता है 1 तरह के हों। और आप दूसरी बात कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि सुबह पहले फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए अगर वो व्यक्ति उपवास पर नहीं है तो आप कह रहे हैं कि कुक्ड फूड जो है ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट होता है? हाँ जी। ब्रेकफास्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो कुक्ड हो और हाईली न्यूट्रिशंस फूड हो। उसमें हम जैसे कि पोहा, उपमा, या हमें रोटी हो, या हमें स्टफ टाइप से हम पराठा, यानी कि जिसपे ज्यादा तला हुआ ना हो, हल्का सा हो, बट वो कुक्ड फॉर्म में होना चाहिए। और जी जी यहाँ हम जी। सभी तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर कि हम पराठे को भी मना कर रहे हैं, बट वो एक स्टफ टाइप से कि हमने सब्जियां भर के उसके अंदर पराठा टाइप से बना लिया, तो वो एक हाईली न्यूट्रिशन हमें मिलता है और दिन भर की एनर्जी का सोर्स हमें मिल जाता है। तो ब्रेकफास्ट इतना ही जरूरी है, वो जितना हार्ड वर्क हमें दिन भर के लिए करना है। अगर हम सुबह केवल फल खा लिए, तो एक तो फल से आपके शरीर में कफ बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह कफ का काल होता है आयुर्वेद में। तो इसलिए हमें कफ फल ना लेके हमें कुक्ड फूड हो, और वो हाईली न्यूट्रिशन, कि आपने रोटी में भी सब्जियां भर के खा ली और एक अच्छा हेल्दी एंड प्रॉपर मील भी आप ले सकते हैं इसमें। और फिर आप दिन में के समय 11-12 बजे के करीब, जब धूप थोड़े तेज हो जाती, उस समय हमें फल, या हमें जूसेस, या हमें नारियल पानी, ये हमें उस वक्त लेना चाहिए, यानी कि सुबह के नाश्ते के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद। हम डॉक्टर साहब इस बात पे भी पॉडकास्ट करेंगे कि जो न्यूट्रिशंस फूड जो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या होता है वो कौन सा लेना चाहिए और आयुर्वेद उसमें क्या हमें सलाह देता है, वो सारी चर्चाएं भी करेंगे।
पर मुझे पता है आपने जो समय आज दिया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और समय हमारा आज हो गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें फिर से, हम लोग इसके पॉडकास्ट पे इस चर्चा को जारी रखेंगे, और आप हमें बीमारियों के बारे में, आप हमें औषधियों के बारे में, आ, आप हमें कारण और निवारण, शारीरिक रक्षा के लिए जो भी उपयोगी सिद्ध होगा वो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएंगे। मैं एस्ट्रो पाठशाला के दर्शकों को कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अमित जी बड़े एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य हैं। कोई अगर उनसे सलाह भी लेना चाहता है तो डॉक्टर साहब आपकी इस मामले में काफ़ी मदद करेंगे। हम लोग डॉक्टर साहब का कांटेक्ट लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ये हमारा किसी भी प्रकार से कोई प्रचार नहीं, अपितु ना ही हम डॉक्टर साहब का प्रचार कर रहे हैं, ना ही कुछ और। हम केवल शुद्ध ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान इसमें देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी ज्योतिष की चर्चा चलती है, आयुर्वेद की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और आयुर्वेद की चर्चा चले, उसमें ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो एक पूरक की तरह ये पॉडकास्ट हमारा और डॉक्टर साहब का काम करेगा। तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो धन्यवाद। आपने हमारे सभी लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज दिया, और आगे आप ऐसे देते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके ओके, थैंक यू।